हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक ट्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व का प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी में फैली है। यानी यह सभ्यता क्या है, सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोग इसे हिंदू या हिंदुस्तान यूनानी ग्रीक के लोग ने इसे इंडोस और रोमन के लोग इसे इंडस कहा करते थे। यानी क्या होता था, यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोग ने इसे हिंदू, यूनानी ग्रीक के लोग ने इसे क्या कहा, इंडोस, और रोमन के लोग ने इसे इंडस कहा था। मेसोपोटामिया यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। यह दजला और फरात तो दजला और फरात नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। आकारियन, एमोराइट, एलामाइट मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला कहते थे। यानी वहाँ के लोग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, तो मेहुला कहते थे। सारागोन अभिलेख जो हमें सिंधु सभ्यता को मेहुला कहा जाता था। यानी सारागोन अभिलेख है उसमें सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता था, तो मेहुला कहा जाता था। मेहुला नाविक का देश है। मेहुला क्या है, नाविक का देश है। मेहुला हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मेहुला जो है किस पक्षी के लिए, तो हाजा पक्षी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। नोट: तिथि निर्धारण कार्बन 14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में, किसके द्वारा, अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। यानी उसके अनुसार क्या होता है, जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा क्या होती है, जितनी कम होती है वह उतनी ही क्या होती है, प्राचीन मानी जाती है। 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक नए NCERT के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व, सारगोन अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, ओल्ड NCERT के अनुसार सिंधु सभ्यता विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। यानी सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है कहाँ तक है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। और यह कैसा है, तो त्रिभुजाकार सभ्यता है। आगे देखते हैं उत्तर में। तो उत्तर में क्या होता है, मांडा जो है, यानी उत्तर में कौन है, चिनाब नदी है। दक्षिण में कौन सा है, प्रवार नदी है। पूरब में कौन सा है, तो हिंडन नदी है। और पश्चिम में कौन सा है, तो बलूचिस्तान है। कौन सा है, जिसे हम लोग दासक नदी कहते हैं। यानी उत्तर में जो है मांडा के यहाँ जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जहाँ पे कौन सी नदी बहती है, तो चेनाब नदी बहती है। दक्षिण में दक्षिण में दैमाबाद में पड़ती है, महाराष्ट्र में, वहाँ पे प्रवार नदी बहती है। पूरब में कौन सा, तो पूरब में आलमगीरपुर यूपी में, जहाँ पे हिंडन नदी। और पश्चिम में क्या है, बलूचिस्तान, जिसको सूत का गिडोर बोलते हैं, जहाँ पे दासक नदी क्या होती है, बहती है। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली थी।
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता में परिपक्व अवस्था 6 बड़े नगर मिले जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा, गनवारीवाल, धौलावीर, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ये सब क्या है, 6 गो जो नगर है वो क्या हुआ, अस्तित्व में आया, परिपक्व अवस्था में आया। अफगानिस्तान से स्थित सोर्तघई और मुंडीगाक हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। सोर्तघई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है। यह क्या है, सोर्तघई जो है, सोर्तघई कहाँ पे है, तो उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात लगभग 200 में है, यानी इसका अधिकांश स्थल कहाँ पे है, तो गुजरात में है, लगभग कितना में, 200 में है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ, यानी किस सभ्यता में हड़प्पा का उत्खनन हुआ, तो सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम क्या हुआ, उत्खनन 1921 ईस्वी में हुआ। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा के टीले को सर्वप्रथम जानकारी, यानी हड़प्पा के टीले के सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए। कितने टीले, तो 2 टीले प्राप्त हुए, जिनमें पूर्वी टीला नगर टीला और पश्चिम टीला दुर्गीकृत टीला होता है, जो ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान भी मिला। कहाँ से मिला, तो हड़प्पा से जो है स्वास्तिक का निशान भी मिला। इस काल में देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। यानी उस काल में जो है क्या हुआ था, देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई थी, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। आगे देखते हैं। यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्ति में कुल 12 अन्नागार मिले, यानी 6-6 के पंक्ति में क्या होता है, 12 अन्नागार मिले, जिसका कुल क्षेत्र 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला। वहाँ से क्या होता है, तो स्त्री गर्भ से निकला हुआ क्या मिला, पौधा मिला, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। यह एक आयताकार मुहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला है। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी हैं। यानी मोहनजोदड़ो का क्या है, मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका उत्खनन सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में कौन करवाए थे, तो राखल दास बनर्जी ने करवाए थे। इसे सिंध के बाग के नाम से जानते हैं। इसे क्या होता है, सिंध के बाग से नाम से भी जानते हैं। यहाँ वृक्ष युक्त मुद्रा प्राप्त हुई। वहाँ से क्या हुआ है, तो वृक्ष युक्त मुद्रा क्या होता है, प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानगार है, यानी मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण खोज का क्या है, तो विशाल स्नानगार, जो एक आयताकार जलाशय है। यहाँ 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। यानी वहाँ पे स्नानगार मिला जहाँ पे मोहनजोदड़ो में, तो वहाँ क्या हुआ, तो वहाँ पे गहरा कितना है, तो गहरा 2.43 मीटर गहरा है। लंबा कितना है, तो 7.01 मीटर चौड़ा है, और लंबा कितना है, तो 11.88 मीटर क्या है, लंबा है। स्नानगार में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक जिप्सन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, यानी स्नानगार में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक किसमें, जिप्सन का सर्वप्रथम क्या हुआ, प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए
के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर व दक्षिण में पकी हुई पतली ईंट बनी सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट गैलरी है। यह पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा है तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर क्या है चौड़ा था। यहाँ से असेंबली हॉल आयताकार भवन के अवशेष भी मिले हैं। वहाँ से क्या मिला तो असेंबली हॉल यानी सभा भवन और आयताकार भवन यानी पुरोहित आवास के भी क्या होता है अवशेष मिले हैं। एक नर्तकी का मूर्ति मिला जो कांस्य धातु की बनी हुई थी। वहाँ पे क्या होता है तो क्या मिला नर्तकी का मूर्ति मिला जो किस धातु का बना हुआ था कांस्य धातु का बना हुआ था। वह नग्न अवस्था में है एवं इसके हाथ में चूड़ी पहन रखी है। यानी कहा है नग्न अवस्था में है और उसके हाथ में क्या है चूड़ियाँ पहन रखी है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलता है। क्या मिलता है मुहर मिलता है जिसका आध शिव 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपति नाथ कहा। यानी जो आध शिव वाला यानी 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है जिसे सर जॉन मार्शल ने पशुपति नाथ कहा। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वी राजधानी कहा। यानी कौन कहा तो पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी कहा है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर के दरवाज़ा जो होता था मुख्य मार्ग की ओर न खुल करके क्या होता था पीछे की ओर खुलता था। केवल लोथल नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यानी जो लोथल जो है उसका ही क्या होता है दरवाज़ा जो है एकमात्र है वो किधर तो सड़क की ओर खुलता था यानी मुख्य मार्ग की ओर खुलता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों से बने थे और ईंटों का आकार 4x2x1 होता था। लोथल नगर उत्खननकर्ता एसा राव यह एक व्यापारिक नगर था। यानी एसा राव किए थे क्या कहते यह एक क्या है व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवारा मिलता है जो सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे प्राचीन कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिम एशिया मेसोपोटामिया के व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। यानी लोथल जो क्या था तब मेसोपोटामिया का व्यापार का क्या था प्रमुख बंदरगाह था। चावल का भूसी के साक्ष्य रंगपुर व लोथल में मिला। यानी चावल के भूसी के साक्ष्य कहाँ पे तो रंगपुर व लोथल में मिले हैं। आगे देखते हैं। चंदहुद्रो यानी चंदहुद्रो का होता है चंदहुद्रो में उत्खनन 1935 में हुआ। चंदहुद्रो का उत्खनन कब हुआ था तो 1935 ईस्वी में हुआ था। मैके ने किया था। कौन किया था तो मैके ने किया था। इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में एमजी मजमूदार ने किया था। यानी इसकी खोज कौन किया था तो 1931 ईस्वी में एमजी मजमूदार ने किया था। यह एक औद्योगिक नगरी थी। क्या थी औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मन के सीप अस्थि तथा मुद्रा बनने का प्रमुख केंद्र था। वहाँ क्या था तो मन के सीप अस्थि तथा मुद्रा बनने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से हमें कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हैं यहाँ से हमें कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक अलंकृत हाथी यहाँ से झुककर झागर संस्कृति अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ। यहाँ से एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। यानी कालीबंगा से क्या होता है तो एक जूते हुए खेत यानी जोते हुए खेत का क्या होता है साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा में शवों को अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ पूर्व समाधिकरण
आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। यानी कहाँ से? कालीबंगा से जो है पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्करण का क्या होता है? प्रमाण मिला है। कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसने 6 छेद किए गए थे, यानी कालीबंगा सभ्यता में एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए थे, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सक का ज्ञान प्राप्त था। यहाँ से अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले, कपास की खेती के साक्ष्य मिले, ऊँट की अस्थियों का साक्ष्य मिला, भूकंप के साक्ष्य मिले, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले, खेतों के साक्ष्य मिले। यानी कहाँ से? तो कालीबंगा से जो है भूकंप का साक्ष्य, फसल उगाने का साक्ष्य, कपास की खेती, अलंकृत ईंट का साक्ष्य सब मिला। धौलावीर गुजरात के कच्छ के जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन विशाल नगर है। यानी धौलावीर जो है गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का प्राचीन विशाल नगर है। धौलावीर सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित था। क्या? कितने भागों में? तो 3 भागों में विभाजित था। यह दुर्ग, मध्य नगर और निचले शहर में विभाजित था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था तथा अति विशिष्ट जल प्रबंध व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठ नगर था। आगे देखते हैं। धौलावीर हड़प्पाकालीन नगर का वर्ष 2019-2020 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यानी धौलावीर के एक हड़प्पाकालीन नगर की वर्ष 2019-20 में क्या हुआ? विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलिक वेधशाला धौलावीर में पाई गई थी। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पॉलिश युक्त सूचना पट्ट यानी नोटिस बोर्ड भी मिला। सुरकोटदा यानी सुरकोटदा भी गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? तक सुरकोटदा जो है कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियाँ मिली। कहाँ मिला? तो घोड़े का अस्थियाँ मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को घोड़े का ज्ञान नहीं था। रंगपुर स्थल गुजरात में है। गुजरात के कठियावाड़ा जिले में स्थित है, जहाँ से हमें चावल का साक्ष्य मिला। यानी रंगपुरा से क्या हुआ? चावल का साक्ष्य मिला। सिंधु सभ्यता के लोग लिपि का ज्ञान नहीं था। यानी सिंधु सभ्यता के लोग को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राशय लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से लेकर के 400 भाव मिले और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नागरीय सभ्यता है, जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी की उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था: पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,